तो वहीं बिहार पटना में व्यवसायी गोपाल खेमका की हत्या ने राज्य में नीतीश सरकार को निशाने पर ले लिया है। आपको बताते चले कि जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं बिहार में बढ़ी चुनावी हलचल और प्रस्तावित पीएम के दौरे को लेकर भी जेडीयू नेता केसी त्यागी ने बयान दिया है। बिहार में चुनावी हलचल बढ़ी हुई है, लेकिन इस बीच एक बड़ा घटनाक्रम भी हुआ है। अपराधियों ने जिस तरीके से एक बड़े उद्योगपति यहां पर उनको शिकार बनाया है और इस घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल उठे हैं। जेडीयू के वरिष्ठ नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, केसी त्यागी। केसी त्यागी जी, बिहार में चुनाव से पहले अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और जिस तरीके से खेमका का मर्डर हुआ है, इसने बड़े सवाल उठाए हैं कानून व्यवस्था को लेकर। श्री गोपाल खेमका जी की हत्या अफसोसजनक है और हम लोगों के लिए चिंताजनक है। हम अपराध पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रखते हैं। पहली सरकार में इस सरकार में बुनियादी फ़र्क यही है। अपराध पहले भी होते थे, लेकिन उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता था। अपराधियों के संगठित गिरोहों को शासक दल का समर्थन था। कई बार तो फिरौती की जो रकम है उसके मुख्यमंत्री आवास से आदान प्रदान के भी समाचार मिले हैं। ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण हुई है, हम भी चिंतित हैं। मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई है और इसको रिव्यू किया है। हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, अपराधी कोई भी हो, कितना भी ताकतवर हो, बख्शा नहीं जाएगा। गवाही दी जाएगी इसके विरुद्ध और उसको सज़ा दी जाएगी। पहले राज्य में इस राज्य में यही बुनियादी फ़र्क है। इस बीच हम देख रहे हैं कि चुनावी हलचल भी बढ़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा तय हो गया है। 18 जुलाई को प्रस्तावित दौरा मोतिहारी का है। चुनावी हलचल के बीच कानून व्यवस्था को लेकर इस तरह की चुनौती आप देखते हैं, एक बड़ा सवाल है जो विरोधियों की ओर से पूछा जा रहा है। मैं पुनः दोहराना चाहता हूँ, इस तरह की किसी भी घटना को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त नहीं है, लिहाजा अपराधी पकड़े जाएंगे और सजा मिलेगी। जहाँ तक प्रधानमंत्री के मोतिहारी आगमन का प्रश्न है, ये गांधी की ज़मीन है। गांधी का चंपारण आंदोलन यहीं से शुरू हुआ था और उसी पवित्र स्थल पर प्रधानमंत्री जाकर के बिहार के विकास की दर्जनों योजनाएं करेंगे, उनकी घोषणा करेंगे। पिछले बजट में भी उस बजट को कांग्रेस के नेताओं ने नेशनल बजट को बिहार का बजट बता दिया था। आज वहाँ अंबार लगा है तरह तरह के कार्यक्रमों का। रोज़ मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, रोज़ इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहे हैं, रोज़ नए अस्पताल बन रहे हैं, रोज़ नए एरोड्रम बन रहे हैं, सड़कों के जाल बिछे हुए हैं। तो एक नूतन और नवीन बिहार बनने में राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करें। और चुनाव से पहले एक समीकरण भी बदले हुए नजर आ रहे हैं। पारस महागठबंधन की ओर नजरें हैं उनकी, दूसरी तरफ ओवैसी भी शामिल होना चाहते हैं, तो एक बड़ा मैसेज दे रही हैं कहीं ना कहीं महागठबंधन को लेकर ये नेता। पारस जी की पार्टी सिर्फ कागजों पे है, ना कोई विधायक है, ना ग्राम प्रधान है, ना नगर सेवक है, तो उससे कैसे समीकरण बदल जाएंगे। एक दूसरा, आरजेडी ने स्पष्ट कर दिया है कि एआईएमएम के लिए उनकी पार्टी में, उनके गठबंधन में कोई स्थान नहीं है। लिहाजा कांग्रेस और आरजेडी मिलकर लड़ेंगे और पराजित होंगे। के लिए और चुनावी हलचल बढ़ी हुई है। इस बीच एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है। अपराधियों को जो राजनीतिक संरक्षण और इसको लेकर दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, बड़ा दावा करते हुए जेडीयू नेता केसी त्यागी ने इस पर बयान दिया है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।